चलिए तो बच्चों आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? वर्गमूल पढ़ना है। किस विधि से बच्चा? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो पहला हिसाब आपको हम क्या दिए थे, बोलो तो क्या है पहला हिसाब? 5184। तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है किस विधि से बच्चा? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड निकालने के लिए आना चाहिए, जो कि हम आपको पढ़ा चुके थे कि व्यवस्था का नियम। उससे बेनिफिट ये है कि पहले गुणनखंड का जो रूल होता है, पहले कैसे देना होता है? दूध से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये दूध से भी कटेगा ना, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर भाग यहाँ भी दे सकते हैं, और नहीं अगर जिसको नया रहा समझ में वो अपने क्या लिख करके भाग दो और जहाँ मर्द करेगा यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत? तो हम यहाँ देते 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 बचेगा 1 और 2 नमा 18, 2 दूनी 4। क्या ये भागा सही है? अगर सही है चेक करो। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5। तो हम भागा यहीं पर देंगे। क्या फिर ये 2 से कटेगा? यस सर जी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नमा 18, 2 6 के 12। कितना मर्द कटेगा? 12 से 96। फिर 2 से भाग देंगे, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16। कितना हो गया? 6 से 48 हो गया। फिर 2 से भाग लेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और यह क्या हो जाएगा? 2 चौके 8। फिर 2 से लगेगा ना रे? 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा क्या मरतबे? 81 मरतबे। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं सर। क्या करेंगे अब? 3 से देंगे ना? 3 से कट जाएगा क्या मरतबे? 27 मरतबे। फिर 3 से देंगे, 3 नमा 27, फिर 3 से 3 किया 9। तो हमने क्या किया? इसका गुणनखंड निकाले। क्या निकाल लिया? गुणनखंड निकाल लिया। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे 5184 का जो गुणनखंड आया है, कै गो 2 है रे? 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है या 6 गो 2 लिखो आराम से, कोई दिक्कत रे? 1 2 3 4 5, 1 और लिखो। 3 कै गो है बच्चा? 4 गो है ना? 4 को 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का रूल क्या होती है? ये होती है ना, बताए थे क्या लगाना। आप लोग गुणनखंड निकाल लिए। अब क्या लगाओगे? जोड़ा। क्या लगाओगे? 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। जितने का जोड़ा लग गया वो रूट से बाहर हो जाएगा। बस 1 जोड़ा में से 1 निकालना। 1 2 निकलेगा, फिर 1 2 निकलेगा, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5184 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 के 24 तिया है ना? 24 तिया कितना हो जाएगा? 72। कितना आ गया वर्गमूल? 72। इसका नाम क्या है? कौन विधि है बच्चा? इसको हम भाग से ही बनाएंगे। भाग से ही बनाएंगे तो कल सीखेंगे, ठीक है? लेकिन अब अगला देखो, नंबर 2 देखो। दूसरा हिसाब क्या बच्चा? बोलो। 29 क्या बच्चा है? 16। इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। क्या पहले गुणनखंड निकालेंगे ना? क्या ये 2 से कटेगा? 2 से भाग दीजिए। कैसे कटेगा? क्यों 6 है इसलिए 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 8 16। कितना हो गया? 14 से 18। फिर 2 से देंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। और कटेगा? और 2 से कटेगा? कैसे कटेगा बच्चा? 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर ये 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 1 कम 3। फिर 3 से कटेगा क्या मरतबे? 27 मरतबे। फिर 3 से कटेगा, 3 नमा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9। तो हमने गुणनखंड निकाल लिया ना। अब लिखेंगे 2916 का गुणनखंड। वह कितना आया है? कै गो 2 है रे बच्चा? 2 गो 2 है। 6 कै गो है बच्चा?
1 2 3 4 5 6 कई गो है 6 को 3 है ना। 6 को 3 लिख देंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। 1 2 3 4 5 एक और लिखेंगे ना। यहाँ से निकाल जाएगा 2916 का वर्गमूल निकलेगा 1 2 1 3 1 3 फिर 1 3। 2916 का जो वर्गमूल होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 36 18 18 तिया 54। कितना निकालने गया बच्चा 54। ये किस विधि से हम लोग सीखे हैं, गुणनखंड विधि से। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इसको ध्यान से।